स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो सीट है जिसको हम वीआईपी समझ सकते हैं, जिसके ऊपर एमआईएम ने इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसी टक्कर दी है जिसको लेकर जैसे पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर हमने नहीं देखा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एमआईएम ने पूरी जगहों पर तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ जगहों पर एमआईएम जीत रही है तो कुछ जगहों पर जो तो मैं आपको बता दूं कि टक्कर देते हुए नज़र आ रही है, तो कुछ जगहों पर काफ़ी सामान्यजनक वोटिंग उसने हासिल की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इस साल काफ़ी जुड़ा हुआ नज़र आया है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीचे से अगर हम देखते हैं तो मानखुर्द शिवाजी नगर की अतीक अहमद की सीट आती है, जिसके ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन तरीके से जनता के बीच में जाकर अपना परफॉर्मेंस, अपनी डेडिकेशन और तमाम तर चीज़ें यहाँ दी है और काफ़ी अच्छी उनकी जो तो यहाँ पर होड़ समझी जा सकती है। मानकुर्द शिवाजी नगर में त्रिकोणीय चौकोनीय मुकाबले की बात तो छोड़ दीजिए, एमआईएम के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये दूर दूर तक के अपनी ज़मानत तक नहीं बचाएंगी, लेकिन देख लेना रिजल्ट आएगा और कुछ और नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली सीट इसमें आती है कुर्ला की, जो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तो महिला प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारा है और यहाँ पर भी जो तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए राखीव रिजर्व सीट है। यहाँ पर जो तो मैं बता दूं कि उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त जो तो परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। और इसी तरह से मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से एमआईएम ने टक्कर दी है और जिस तरह से जो तो चुनावी मैदान में वो रही है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी ज़िमन में जो जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि एमआईएम जो तो इस सीट के ऊपर श्योर एंड शाउट जीत रही हैं, कई पॉलिटिकल धुरंधर जो है तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो है सैयद मोइन की नांदेड़ दक्षिण यानी कि नांदेड़ साउथ विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छा जो है तो इन्होंने यहाँ पर जो है तो अपना परफॉर्मेंस दिया है, काफ़ी अच्छा जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं बता दूं कि टक्कर दी है। और काफ़ी जो है तो अगर देखा जाए प्रचार प्रसार के दौरान तो इस सीट के ऊपर जो तो असदुद्दीन अवैसी छोड़ दीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को छोड़ दीजिए, कुछ सैयद मोइन साहब की चलते जिस तरह से जहाँ पर भी छोटी सी नुक्कड़ सभा करते या जनसभा करते तो जनता काफ़ी जुड़ी थी और इनकी जो मेहनत है तो इंशाल्लाह जो तो नांदेड़ साउथ के अंदर रंग लाते हुए नज़र आ रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। अगली सीट आती है जिसको लेकर जो है तो काफ़ी बवाल, जिसको हम जैसे कह सकते हैं, काफ़ी जो है तो इसके ऊपर नज़रें टिकी हुई थी और काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर हो रही थी। तो इसमें है मुमरा कलवा की सीट। मुमरा कलवा की सीट उस जगह पर है जहाँ पर जितेंद्र अवार्ड वर्सेस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार देखा जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो महाविकास अघाड़ी, महायुति और एमआईएम ये त्रिकोणीय मुकाबला भी है और कई अन्य प्रत्याशी भी जो है तो मुमरा कलवा के अंदर है। लेकिन सैफ पठान के साथ जिस तरह से जनता जुड़ी है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर एमआईएम के लिए एक सुनहरा मौका और एक सुनहरा इतिहास यहाँ पर हो सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान एमआईएम के प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में एक हद तक के बाहर निकल गए थे, लेकिन जनता ने काफ़ी जो है तो एमआईएम के लिए आंसू बहाए थे उस वक्त की बात हम कर रहे हैं। अगली सीट इसी ज़िमन में आती है सोलापुर की। फारूक शाब्दी साहब जो है तो चुनावी मैदान में यहाँ थे और एक वक्त था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सेकंड नंबर पर थी, लेकिन जिस तरह से रोड शो, जिस तरह से प्रचार, जिस तरह से वोटिंग और तमाम तरह चीज़ें देखी गई, इस बार जो है तो मैं आपको बता दूँ कि एमआईएम का मौका सोलापुर के अंदर जो है तो फारूक शाब्दी के तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक मजबूत पकड़ और एक बड़ी जो है तो जद्दोजहद और जो है तो जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि एमआईएम के लिए जनता का डेडिकेशन और बहुत सारी चीज़ें फारूक शाब्दी की हद तक के जो तो यहाँ पर उनकी तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। इसी ज़िमन में एक सीट जुड़ सकती है जिसको हम कह सकते हैं वारिस पठान की सीट, जिसको हम भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र की बात कर सकते हैं। ये भी वीवीआईपी सीट में है या फिर यूँ भी कहा जाए तो बेसिक तौर पे ये नेता ही वीवीआईपी है एमआईएम के लिए, जिसमें वारिस पठान भिवंडी वेस्ट विधानसभा चुनाव से चुनावी मैदान में थे। जनता ने इनको भी काफ़ी अच्छा सराहा है। कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर जो है तो ज़रूर परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ पर
जो है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला है। और ये परफॉर्मेंस अगर वोटिंग में गया होगा, परिवर्तित हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं भिवंडी वेस्ट पे भी एमआईएम जीत रही है। भाई कल्ला के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े नेता, जिसको हम कह सकते हैं मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व के फैज़ अहमद खान, जो 62 साल तकरीबन उनकी उम्र है, वो चुनावी मैदान में थे और एक बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला। उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ ये रहा कि जो महाविकास आघाड़ी जिसको हम कह सकते हैं, वो महाविकास आघाड़ी कमज़ोर रही है और यहाँ पर महायुति वर्सेस एमआईएम का ही मुकाबला अच्छा देखने को मिल रहा है और ये रिजल्ट में परिवर्तित हो सकती है। दूल्हे की बात करेंगे तो फारूक अनवर शाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनावी टिकट से मैदान में थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चौकोनिया मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मुकाबले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टक्कर देने में कामयाब हो जाती हैं तो वाकई में इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा उलटफेर या बड़ी रणनीतिक तौर पर एमआईएम कामयाब हो सकती है। धुले के अंदर मालेगांव की बात करेंगे तो मालेगांव के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस प्रचार प्रसार में एमआईएम की तरफ से नहीं रहा है, लेकिन जनता की तरफ से अगर देखा जाए तो बेसिक अटैचमेंट एमआईएम का और कई एक चीज़ों का लेकर जो है तो मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए पॉजिटिव वेव रही है। और इस बार जो तो टक्कर तो बहुत कांटे की टक्कर जिसको हम कह सकते हैं। उस दूसरी तरफ जो है तो बागवान साहब यानी माफ़ कीजिए आसिफ साहब जो पूर्व एमएलए हैं, वो भी चुनावी मैदान में एकदम धुरंधर की तरह से चुनावी जनता के बीच में रहे हैं और उनका भी जो तो अपना एक अलग तरह का रुझान मालेगांव के अंदर रहा है। टक्कर बहरहाल जो तो यहाँ पर कांटे की है और आने वाले वक्त में समझ में आएगा कि किस तरफ से जनता जो है तो कहाँ गई है। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट के बारे में बात करेंगे तो औरंगाबाद सेंट्रल की सीट के ऊपर नासिर सिद्दीकी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ इनकी रही है, लेकिन यहाँ पर वही पुरानी आदत और वही जो शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि 52.68% में यहाँ पर वोटिंग हुई है। मुस्लिम इलाकों के अंदर वोटिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह की वोटिंग यहाँ पर नहीं हुई है और काफ़ी जो है तो मैं बता दूँ कि ये भी जो है तो कहीं ना कहीं एमआईएम को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, वंचित और कई जगह को अगर देखा जाए तो नासिर सिद्दीकी के लिए जो है तो वोटिंग यहाँ पर काफ़ी हो सकती थी अगर कराया जा सकता था। तो औरंगाबाद के अंदर बात करेंगे इम्तियाज़ जलील की सीट, जिसको लेकर बात की जा रही है, लगातार जो तो चर्चा में रही है या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि एमआईएम के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं, जिन्होंने 55.76% में जो तो ये यहाँ पर पोलिंग हुई है बताया जा रहा है। ये कितना सच है, दोनों भी जगहों पर जहाँ पर भी परसेंटेज की बात की गई है अब तक के जो तो एग्जैक्ट रुझाना सामने नहीं आए हैं। जैसे जैसे रुझाना सामने आते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि कितना कौन कहाँ पर कैसे जीत रहा है। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे इम्तियाज़ जलील साहब की, तो औरंगाबाद पूर्व से ये चुनावी मैदान में थे, काफ़ी अच्छी पकड़ दोस्तों यहाँ पर उनकी है। तो इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो तकरीबन वीआईपी सीट्स जिसको हम कह सकते हैं, कांटे की टक्कर जिसको हम कह सकते हैं या कुछ भी हम कह लें, तो यहाँ पर एमआईएम इस तरह से जो है तो पक्की रही है और कच्ची रही है या फिर हार रही है या जीत रही है, ये 23 के लिए डिसाइड होगा। फिलहाल दोस्तों स्टूडियो में इतना ही।